Hello everybody, I am Saiman says and I am the most underrated YouTuber of India, and today I am going to be talking about the most underrated film of India, Leera The Soulmate. हम लोग इंडिया में रहकर स्नाइडर कट के लिए ट्वीट करेंगे, लेकिन एज इंडियन ऑडियंस हमारा ही कट रहा है बिकॉज वी आर इग्नोरिंग दिस मास्टरपीस ऑफ अ सिनेमैटिक एक्सपीरियंस. लीरा द सोलमेट इज अ 2018 Bollywood sci-fi film. It's a love story based in space. This movie was marketed as Bollywood's first 99% VFX film. आप खुद ही देख लीजिए इस बहुचर्चित फिल्म का प्रेस कॉन्फ्रेंस. अभी जो पिक्चर का टीजर आप लोगों ने देखा, गाना जो सुना, ये मेरी आने वाली बहुचर्चित फिल्म लीरा दी सोलमेट है. बहुचर्चित फिल्म का मैंने इसलिए वर्ड इस्तेमाल किया कि ये फिल्म पहली बार 99-100% VFX में. बॉलीवुड की फर्स्ट 99% VFX मूवी है. 99% VFX है. This film has 99% VFX just like my YouTube channel, and just like how Dettol kills 99% germs, this film will kill 99% of your brain cells. Leera The Soulmate is a very complex movie, okay? तो इसका ट्रेलर देखने के पहले let's try to understand the concept of this movie. ये स्पेस की लव स्टोरी है. पूरे का पूरा पिक्चर एक स्पेस में, माने जिस गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं उसको मिल्की गैलेक्सी कहते हैं. जिस गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं उसको मिल्की गैलेक्सी बोलते हैं. जिस गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं उसको मिल्की गैलेक्सी कहते हैं. हीरोइन जो है लीरा, उसी के नाम की प्लेनेट है एक लीरा. ये कहानी उसी जगह की है. वहाँ पर एक लड़का मिलता है जो उस प्लेनेट का है और वो इसको साबित करता है कि हम तुम्हारे सोलमेट हैं. तो इस फिल्म में लीरा नाम की एक एस्ट्रोनॉट है जो इस फिल्म की मेन प्रोटैगनिस्ट है. वो दूसरे गैलेक्सी में जाकर लीरा नाम के एक प्लेनेट पर पहुंचती है. व्हाट अ कोइंसिडेंस. और उस प्लेनेट पर उसको अपना सोलमेट मिलता है. हेंस द नेम ऑफ द मूवी लीरा द सोलमेट. देयर वर अ लॉट ऑफ रूमर्स दैट दिस इज अ ट्रू स्टोरी, लेकिन इन रूमर्स को इस फिल्म के डायरेक्टर ने एड्रेस किया. क्या ये ट्रू स्टोरी है? ये ट्रू स्टोरी कैसे हो सकता है? ये काल्पनिक है, कारण कि तो एक एलियन की कहानी की तरह है. इस फिल्म के मेन प्रोटैगनिस्ट का नाम लीरा है और उसको प्ले करने वाली एक्ट्रेस का नाम लीरा कालजाई है. आई गेस शी वाज मेड फॉर द रोल. लीरा कालजाई के डैड ने इस फिल्म को डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया है और इसकी स्क्रिप्ट इसकी मां ने लिखी है. नाउ दैट इज द रियल प्लॉट ऑफ दिस मूवी. ये जो इसमें एक हीरोइन के जो एफर्ट इसमें डाला हुआ है मेरी मॉम के थ्रू, जो राइटर है. और ये नेपोटिज्म नहीं है, ओके. दिस इज मोर लाइक अ जॉइंट फैमिली वेंचर, ओके. इनफैक्ट दिस फिल्म इज अ टाइट स्लैप टू नेपोटिज्म इन बॉलीवुड. फिल्म मैं बहुत ही खुशी से बना रहा हूँ, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा मजबूरी से बना रहा हूँ. खुशी इसलिए कि फिल्म बना रहा हूँ, बेटी को लॉन्च कर रहा हूँ. मजबूरी इसलिए कि बॉलीवुड में किसी न्यू कमर को चांस नहीं मिलता. मतलब है कि बॉलीवुड एक बिजनेस है. पैसा लगाइए, स्टार बनिए. पैसा लगाइए, पैसा कमाइए. ओके, दैट्स इट. बहुत बिल्डअप हो गया. प्रिपेयर योर इनर्स फॉर द ट्रेलर ऑफ दिस इंटरस्टेलर लव स्टोरी लीरा द सोलमेट. कालजाई मूवीज का मूवी माय फेवरेट मूवी स्टूडियो. क्या टेम्पलेट यूज किया है, वाह. बॉयज आफ्टर इंस्टॉलिंग एडोब आफ्टर इफेक्ट्स. VFX इज माय पैशन. इस 99% VFX की क्वालिटी देखकर तो आपको पता चल ही चुका होगा कि ये मूवी हॉलीवुड में एडिट किया गया है. ये जो फिल्म है वो बहुत ही इसका जो पोस्ट प्रोडक्शन है हॉलीवुड में होने वाला है. इसका एडिटिंग हॉलीवुड में हुआ है, ओके. और मैंने PewDiePie के साथ कोलैब किया है. तुम कौन हो? मेरा नाम लीरा है और मैं अर्थ से आई हूँ. व्हाट एन आइकॉनिक डायलॉग. मेरा नाम लीरा है और मैं अर्थ से आई हूँ. My name is Giovanni Giorgio. Everybody calls me Giorgio. Bollywood's first full VFX movie. इस प्लेनेट के लोग अपने संस्कार भूल चुके हैं. अपनी सभ्यता की ऊंचाइयों को पार करके तुम लोग एक जंगली सभ्यता में जा रहे हो. चली जाओ यहाँ. एक मिनट. इज दिस मूवी स्पॉन्सर्ड बाय बजरंग दल? इस प्लेनेट के लोग अपने संस्कार भूल चुके हैं. क्या संस्कार है ये? शी, दिस इज द फ्यूचर लिबरल्स वांट. लड़का लड़की दूसरे प्लेनेट के पार्क में भी साथ में नहीं बैठ सकते. लगता है ये स्टोरी कुछ बिलियन ईयर्स के बाद जब एंड्रोमेडा और मिल्की गैलेक्सी का कोलिजन होने वाला है ना, तभी का स्टोरी है. अखंड मिल्की गैलेक्सी. इस प्लेनेट के लोग अपने संस्कार भूल चुके हैं. अपनी सभ्यता की ऊंचाइयों को पार करके तुम लोग एक जंगली सभ्यता में जा रहे हो. चली जाओ यहाँ से. यस, दैट्स राइट. बताओ उसको संस्कार क्या होते हैं. यहाँ के लोगों को सुधारना मेरे बस का काम नहीं है. आप जो चाहते हैं वो काम इतना आसान नहीं है. हाँ, लेकिन ये चाहते क्या है अर्थ से? एक पेट जो ट्रांसपेरेंट नहीं है. आप जो चाहते हैं वो काम इतना आसान नहीं है.
और उसमें यहाँ के लोगों की लीरा को हेल्प चाहिए। सोलमेट कैन क्रॉस एनी क्या सोलमेट कैन क्रॉस एनी गैलेक्सी। ये तो इंटरस्टेलर का प्लॉट है, शर्म आनी चाहिए नोलन ने इसी मूवी से कॉपी किया, आपको पता है। ओरिजिनल इज ऑलवेज बेटर, इसीलिए IMDb पे इस मूवी का स्कोर इंटरस्टेलर से ज्यादा है। यस, वी डू लिव इन अ सोसाइटी वेयर लीरा द सोलमेट हैज अ बेटर IMDb रेटिंग देन इंटरस्टेलर। सिर्फ तुम ही हो हॉट, बाकी सब है कोल्ड कोल्ड। हो सिर्फ तुम ही हो हॉट, बाकी सब है कोल्ड। Me when I go to fuck a dead body in a morgue, but then it turns out to be alive. सिर्फ तुम ही हो हॉट, बाकी सब है कोल्ड कोल्ड। अभी किधर गए संस्कार? तुम्ही तो मेरी सोलमेट हो, वाह वाह वाह। तुम्ही तो मेरी सोलमेट हो। Me when a girl watches my Instagram story in the first 2 minutes of posting it. तुम्ही तो मेरी सोलमेट हो। This is actually a very progressive movie if you go to see, because इसमें एक फीमेल लीड है, एक फोर्स्ड रोमांटिक लव इंटरेस्ट है, लेकिन वो मेल है और उसके साथ एक मेल आइटम नंबर भी है। ये एरोबिक्स क्यों कर रहा है? Also, as you can see, this movie is all about smashing Bollywood stereotypes. मेल आइटम नंबर चल रहा है और लड़की लड़के को ताड़ रही है। This is real progress. मैं लीरा का साथ हमेशा दूंगा और इस मिशन को पूरा करूंगा। Now I don't know इस हीरो का मिशन क्या है, लेकिन अगर इसका मिशन ह्यूमैनिटी को सेव करना वगैरह ऐसे कुछ है तो आई थिंक ही इज सक्सेसफुल, क्योंकि लोगों ने अभी तक ये मूवी देखी नहीं है। इनोसेंट लव स्टोरी इन स्पेस। I'm not even kidding, I really want to see this movie. Okay, काफी कॉम्प्लेक्स प्लॉट लग रहा है। Amazons है, Atlanteans है, का शूट। कहां से निकल रहा है लेजर? ये मूवी पक्का रोस्टर्स को कंटेंट देने के लिए बनाया था। ये क्या पागल हो रखी है औरत, अपने से लेजर निकाल रही है। I tried. नहीं, ये स्पॉइलर दिखा दिया उन्होंने। ये लीरा मर गई थी क्या? मैंने नहीं देखा, I don't know. I hate it when trailers ruin the movie. ये स्पॉइलर दिखाने की क्या जरूरत थी? Leera The Soulmate is a movie truly ahead of its time. As Indian audiences, we have failed to recognize this masterpiece when it released in 2018. I am ashamed of myself कि मैंने मूवी थिएटर में नहीं देखा। मैं इस मूवी का ब्लू-रे कलेक्टर्स एडिशन स्टील बुक लेने के लिए भी तैयार हूँ। I want to watch this movie and I want to watch this movie legally, okay? Because I really want to contribute to its box office collection. इस मूवी के गाने और उनके लिरिक्स कुछ अलग ही लेवल पे है। ओके, जेनेरिक यूट्यूबर कमेंट्री, मुझे इस लेवल का कॉन्फिडेंस मेरे लाइफ में चाहिए। तुम्ही तो मेरी सोलमेट हो, गॉड की भेंट हो मेरे लिए सेट हो, गॉड की भेंट हो मेरे लिए सेट हो, गॉड की भेंट हो मेरे लिए सेट हो। गुलजार मस्ट बी रोलिंग इन हिज ग्रेव। ओह सॉरी। Can somebody please make sure that Gulzar never sees this? We must protect him at all cost, okay? He cannot see this. लीरा कालजाई ने एक इंटरव्यू में बोला कि इस मूवी के सीक्वल भी होने वाले थे। या 2 प्रोजेक्ट और हैं, इसका एक सीक्वल है और एक मूवी और आ रही है। लेकिन फर्स्ट पार्ट को निकले 3 साल हो गए एंड देयर इज नो अनाउंसमेंट ऑफ द सीक्वल। रिस्टोर द कालजाई वर्स। कि बॉलीवुड की फर्स्ट 99% VFX मूवी है और वर्ल्ड की फर्स्ट इनोसेंट लव स्टोरी है जो स्पेस में फिल्म आई गई है। ये मूवी स्पेस में फिल्म आई गई है। इनोसेंट लव स्टोरी है जो स्पेस में फिल्म आई गई है। वो क्रिस्टोफर नोलन प्रैक्टिकल इफेक्ट्स बहुत करता है ना, ये ले स्पेस में ही फिल्म किया है। और आपको शायद पता नहीं होगा, ये मूवी बहुत क्रिटिकली अक्लेम्ड भी है, ऐसे ही उसको IMDb पे 8.9 का रेटिंग नहीं मिला है। देखिए, उसके लिए तो मेरा आप व्हाट्सएप देख लीजिए, काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स है।
मैंने बोला ना रिव्यूज बहुत अच्छे हैं इस फिल्म के। आप प्रोड्यूसर के फ़ोन का व्हाट्सएप चेक कर सकते हो। उसके लिए तो मेरा आप व्हाट्सएप देख लीजिए, कितने जगह मुझे मैसेज मिला है व्हाट्सएप पर और फेसबुक से कि पिक्चर आने के पहले लोग इसका कंपेरिजन कर रहे हैं कि बाहुबली भी 70% VFX था, तो ये आपकी मूवी लीरा द सोलमेट भी बाहुबली को कम्पीट कर सकती है। और ऐसा मीडिया रिपोर्ट भी है और कुछ मैगजीन में ऐसा छपा भी है, कुछ लीडिंग पेपर है उसमें छपा भी है। अगर इंडियन ऑडियंस में थोड़ी सी भी सेंस होती तो दिस फिल्म वुड हैव ओवरटेकन बाहुबली। प्रोड्यूसर के व्हाट्सएप पर उनके दोस्तों को ये फिल्म पसंद आई तो ऑडियंस को कैसे नहीं पसंद आ सकती है फिल्म। इंडियन ऑडियंस से मेरा विश्वास ही उठ गया है। अपार्ट फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स प्लॉट, इस मूवी का ऑडिशन प्रोसेस भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। स्क्रिप्ट की डिमांड थी कुछ ऐसी, और मैं रियल में भी बहुत कम लोग होते हैं जो अपने ज़बान को टच करते हैं अपने नोज से, तो मेरी ज़बान काफ़ी लंबी थी एंड आई कैन एबल टू डू दैट। तो एज़ पर स्क्रिप्ट उन्हें को-स्टार भी ऐसे ही चाहिए था जो ये कर सके। करीब 9000 लड़कों का ऑडिशन हुआ ऑल ओवर इंडिया। 9000 लोगों का ऑडिशन हुआ इसके लिए? क्या पटेली मारते हैं यार ये लोग। And if you ever feel useless in life, remember that there is a male lead in this movie। और इस मेल लीड के स्ट्रगल की कहानी सुनकर मुझे कोरोना आ गया। बेसिकली मैं थिएटर एक्टर हूँ, तो मेरे लिए पूरा का पूरा एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। थिएटर एक्टर बोल दिया ना, यहाँ पे दर्द हुआ। छोटे छोटे काम करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो जो जो एक्सपीरियंस मैंने अपने इन 4-5 सालों की जर्नी में लिया है, आई यूज़ एवरीथिंग। मैं अंधेरी लोखंड वाला के चौल में रहता हूँ। अंधेरी लोखंड वाला के चौल में रहने वाला स्ट्रगलर, बस माय हार्ट कैन ओनली टेक दिस मच। मैं अंधेरी लोखंड वाला के चौल में रहता हूँ, अब नहीं रहता हूँ, अब छोड़ दिया है। आज से 2 साल पहले की बात है। मैं अब नहीं रहता, जैसे कि सारे स्ट्रगलर्स होते हैं, ये वापस दे सिंपैथी सब पहुंचा और मैंने देखा कि मेरे घर के पास ऑडिशन हो रही है लीरा द सोलमेट की। मैं वहाँ गया, ऑडिशन क्लोज हो चुकी थी। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की कि सर प्लीज़ एक बार देख लो, तो सर ने मुझे नेक्स्ट डे घर पे बुलाया, फिर से ऑडिशन लिया गया। ऐसा करते करते एटलीस्ट 8 महीना ऑडिशन चला और उसके बाद फाइनली सर ने मुझे कॉल किया। इमेजिन इतने स्ट्रगल के बाद आपको ये रोल मिलता है। बट टू बी फेयर, ये सिर्फ ट्रेलर था, ओके? मैंने फिल्म नहीं देखी है। आई डोंट वांट टू जज अ बुक बाय इट्स कवर। मेरे को ये फिल्म लीगली देखना है, ओके? आई वांट टू गिव दिस फिल्म अ चांस, क्योंकि रेयरली हमें इंडिया में इतने पैशनेट फिल्म मेकर्स देखने मिलते हैं। कि जब दर्शक आएंगे तो फिल्म स्टार्ट होगा, वो तो उनको समझ में आएगा कि स्टार्ट हो रहा है। अंत कैसे होगा उनको पता ही नहीं चलेगा। इस मूवी के प्रोड्यूसर ने जितना इस मूवी को हाइप किया है, वो देखकर तो कुछ इंडियन यूट्यूबर्स जो अपने नेक्स्ट वीडियो का हाइप करते हैं, वो लोग भी शर्मा जाएंगे। तो मेरी फिल्म में इतनी सारी नई नई चीजें हैं, हर चीज मेरा है। आज तक इस तरह की लव स्टोरी कभी भी बॉलीवुड में, जहाँ तक मैं जानती था, तो शो नहीं की। दिस फिल्म इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ फेक इट टिल यू मेक इट, बट दे मेड इट एंड वी आर नॉट एबल टू सी इट। मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन ये फिल्म ऑनलाइन लीगली देखने का ऑप्शन मुझे कहीं पे नहीं मिला। जस्टिस फॉर लीरा द सोलमेट। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, हॉटस्टार, तुम लोग क्या कर रहे हो? वी वांट लीरा द सोलमेट। That's it. Thank you for watching pretentious movie trailers review. मैंने cringe चीज को cringe बोल दिया है. Please give me views and subscribers. Thank you. I wish I was talented enough to be a part of this movie. सिर्फ तुम ही हो हॉट, बाकी सब हैं कोल्ड। ओह यस डैडी, तुम्हें तो मेरी सोलमेट हो, तुम्हें तो मेरी सोलमेट हो।